हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़े थे वेक्टर एडिशन, सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद देखे थे बच्चों प्रोजेक्शन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो अगर हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तीन तरीके का होता है बेसिकली बच्चों, तीन तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दिखाते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहला होता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी के साथ, है ना। अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, ये पहला टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, जैसे पहला टाइप का होता है। दूसरा होता है, देखो दूसरा होता है जब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो, है ना, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो। ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका होता है बच्चों कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब वेक्टर इंटू वेक्टर जब करोगे और इन दोनों का रिजल्ट अगर स्केलर क्वांटिटी आए, कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आए, तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। या इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या तरीका होता है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा क्या तरीका होता है बच्चों, जब दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट उनका जो रिजल्ट हो, उनका जो आंसर हो, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। इसका एक और नाम है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल में एकदम। तो ये पहला था बच्चों, ये दूसरा था हमारा, और ये तीसरा है ना। मैं फिर से एक बार बता दूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है बच्चों जब वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो। दूसरा क्या होता है, वेक्टर इनटू वेक्टर, है ना। अब इसका दो पार्ट है, कैसे, जब वेक्टर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि उसका जो आंसर आए वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर या रिजल्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी आए, तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है ना। तो इन तीनों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ना। आज इसको कवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इन सबको कवर करेंगे। क्लियर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला इसको उतार सकते हो अगर उतारना चाहो तो, क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। डिलीट करता हूं मैं। चलो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, पहला वाला क्या था, स्केलर क्वांटिटी के साथ, है ना, विथ स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, कैसे होता है, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल जो आप लोग क्लास 9th 10th में भी देखे होंगे। अगर पास आउट हो गए 11th 12th तो आप लोग तो सब कुछ पढ़े होंगे, है ना। चलो देखो क्या क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दो तीन एग्जाम्पल, F = ma, ये पढ़े हो ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी में पढ़ोगे बच्चों जो वेट होता है वो भी फोर्स होता है, वेट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, m × g, है ना। या फिर आप पढ़े होगे लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास इनटू v। पढ़े हो क्या ये सब। आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल्स टू होता है QE। तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों, है ना, कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको फिजिक्स में मिलेगा। ठीक है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन है, कि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना बच्चों, तो उसका आंसर क्या दिख रहा है, वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है। यहाँ भी देखो एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। सिमिलरली चारों में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है कि जब, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है बच्चों, कि जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट कैसा देता है, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, when
when a vector is multiplied by a scalar it gives, क्या देता है बच्चों, आप देख सकते हो एग्जांपल में दिया हुआ है, it gives क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, it gives a वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट आता है ना। चलो जैसा कि सारा एग्जांपल हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ना, ये सारा एग्जांपल आप लोग को कहीं ना कहीं फिजिक्स में मिलने वाला है। चलो तो इस तरह के इक्वेशन को अब हम लोग को स्टडी करना है ना, तो इतना सारा इक्वेशन हो सकता है, सबको अलग अलग स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। लेट अस टेक अ जनरल इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं बच्चों, एक जनरल इक्वेशन ऐसा लेते हैं, जनरल इक्वेशन वेक्टर ए इक्वल्स टू के बी वेक्टर है ना, के बी वेक्टर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, बिल्कुल ऐसा ही सेम एग्जांपल टाइप दिख रहा है बच्चों कि एक वेक्टर क्वांटिटी है बी, एक स्केलर क्वांटिटी के से जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया हमारा, वेक्टर ए है ना। ये एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अब हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, इसको स्टडी कर लेंगे तो अपने आप सारा ऊपर वाला स्टडी हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो अब तो यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि सर वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है ना, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ डायरेक्शन भी होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, क्लियर है। तो अब इसके हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे बात करेंगे है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ऐसे लिख सकते हो बच्चों, जैसे सबसे पहले अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो आप देख सकते हो, सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, टेक अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हो, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू के का मॉड वेक्टर बी का मॉड, अगर आप ऐसे लिख लेते हो बच्चों तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको देखो यहाँ पे लिखो बच्चों, ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली ए से भी दिखा सकते थे, इक्वल्स टू के बी है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो के टाइम्स होगा किसके, बी के मैग्नीट्यूड से, दिख रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी के मैग्नीट्यूड के टाइम्स होगा, क्लियर है ना बच्चों। चलो तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज के टाइम्स ऑफ बी, बी वेक्टर के टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे लिखो बच्चों ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर है ना। यहाँ पे हम इसका एक दो एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, सपोज करूँ कि ये वेक्टर बी वेक्टर है, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल सपोज करो कि आपके पास कोई बी वेक्टर है समथिंग 4i कैप प्लस 3j कैप है, ऐसा है ना। तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो बच्चों, बताना थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी बिकम 25। तो इसका नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, क्या 5 आ जाएगा, क्लियर है ना। अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, जब रूट से निकालोगे तो 5 आ गया, तो बी का मैग्नीट्यूड 5 दिख रहा है। अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है बच्चों, कोई अगर एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसा कुछ, हाँ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो आप वेक्टर ए कैलकुलेट कर सकते हो क्या, जरूर कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे बच्चों, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8i कैप प्लस 6j कैप है ना, 8i कैप प्लस 6j कैप। अब क्या ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे करोगे, इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, दैट मीन्स 100 हो जाएगा बच्चों। रूट से निकालोगे तो क्या ये 10 आ गया है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 5 है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो बी का मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 10 है, तो क्या ये इसका दोगुना हो गया, 2 टाइम्स है ना। तो यही तो बोल रहे थे बच्चों हम लोग कि जो वेक्टर ए होता है ना, वो ये के टाइम्स, यहाँ पे के क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। देखो के क्या है, यहाँ पे के है, के क्या है, 2 है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड दोगुना हो गया बी के, क्या समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे बच्चों कि अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल्स टू के बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो बी के मैग्नीट्यूड के टाइम्स होता है,
क्लियर है ना? चलो इतना उतार लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रब करूँ मैं, हो गया? चलो, तो ए वेक्टर जो हमारा एक वेक्टर आया था, एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा नया वेक्टर आया था वेक्टर ए, उसके मैग्नीट्यूड की तो बात कर लिए ना हम लोग। क्या क्या अब बच क्या गया बच्चों, बताओ क्या डायरेक्शन बच गया है क्या? चलो अब डायरेक्शन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। कैसे? आप सपोज करो अगर के पॉजिटिव होगा, इफ के इज पॉजिटिव, इफ के इज पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, तो के अगर पॉजिटिव होगा तो क्या वेक्टर ए इक्वल्स टू समथिंग पॉजिटिव इनटू वेक्टर बी? तो क्या आपको ऐसा लग रहा है बच्चों कि वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर बी के डायरेक्शन में ही होगा, वेक्टर बी के डायरेक्शन में ही होगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ के इज पॉजिटिव देन ए विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी। ए कैसा होगा बच्चों? बी के ही पैरेलल होगा, है ना? बी के पैरेलल होगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर सपोज करें कि ये वेक्टर ए है बच्चों, या ये कोई भी वेक्टर पी है ना, कोई भी वेक्टर पी है, आपसे बोला जाए 2p वेक्टर दिखाओ, आपसे क्या बोला गया कि 2p वेक्टर दिखाओ कैसा होगा, तो 2p कैसा हो गया बच्चों? क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रहा है ना, के जगह पे क्या आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, के क्या है, पॉजिटिव है के, तो क्या इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, सेम होगा बच्चों, पैरेलल होगा, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका दोगुना हो जाएगा। तो देखो अगर इसका ये लेंथ है बच्चों तो इसका लेंथ ऐसा कुछ इससे जस्ट दोगुना हो जाएगा, तो क्या ये 2p हो गया? क्लियर है ना कि जब भी के पॉजिटिव होगा तो वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन के बराबर होगा, सेम डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। क्लियर है? पैरेलल वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? तो मैग्नीट्यूड अभी हम लोग देखें ना कि जस्ट के टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पे के क्या है, 2 है, तो मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए दोगुना लेंथ ले लिए। क्लियर है? चलो सिमिलरली हम लोग आगे क्या देख सकते हैं बच्चों, इफ के इज नेगेटिव, अगर के नेगेटिव लेते हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू समथिंग नेगेटिव इनटू बी, तो वेक्टर बी में माइनस लग गया ना बच्चों, तो क्या उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर के नेगेटिव है तो वेक्टर ए विल बी अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, अपोजिटली डायरेक्टेड टू वेक्टर बी, या फिर यूं बोल सकते हो आपके वो एंटी पैरेलल हो गए, है ना, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। चलो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल बनाना चाहें बच्चों, सपोज करें कि ये वेक्टर p है, यहाँ पे वेक्टर p है, तो अगर हम लोग को -2p वेक्टर दिखाना है, -2p वेक्टर, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल रखेंगे बच्चों और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट ले लेंगे, यूं देखो ये हो गया आपका -2p वेक्टर, है ना, -2p वेक्टर। देखो इसका मैग्नीट्यूड इससे दोगुना दिख रहा है, इसलिए लेंथ हम दोगुना बना दिए और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट दे दिए। क्यों बच्चों? क्योंकि के नेगेटिव है। क्लियर है ना? चलो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख लो बच्चों, कुछ किताबों में दिया रहता है क्या, इफ के इक्वल्स टू 0, अगर के 0 हो गया तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, वेक्टर ए क्या बन गया बच्चों, नल वेक्टर, है ना, नल वेक्टर। नल वेक्टर याद है ना, मैं आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में। नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो अगर के 0 हो गया तो वेक्टर ए भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए क्या हो गया बच्चों, नल वेक्टर। क्लियर है ना? चलो इसका मतलब हम लोग क्या सीखें कि जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो के टाइम्स उस अदर वेक्टर क्या होता है बच्चों, मतलब के इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्शन के लिए क्या देखे बच्चों कि अगर के पॉजिटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, के नेगेटिव होगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना। चलो उतार लिए। तो ये था बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का सबसे पहला टाइप, है ना, सबसे पहला टाइप। इसमें आसान बहुत क्वेश्चन पूछता है बच्चों, बहुत आसान। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं होता, इसलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो सपोज करो आपके पास कोई एक वेक्टर ए है i कैप माइनस जे कैप, ठीक है ना बच्चों। दूसरा वेक्टर बोल दिया कि बी वेक्टर है समथिंग i कैप प्लस 4k कैप। अब बोलेगा फाइंड एक वेक्टर फाइंड करो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b फाइंड करो। बहुत सिंपल है यार, ये 2a वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर का 2 गुना। तो आप क्या करोगे, सिंपल कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू वेक्टर ए पुट कर दो, i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 इंटू वेक्टर बी को पुट कर दो, i कैप प्लस 4k कैप। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या हो गया देखो, 2i कैप माइनस 2j कैप
प्लस 3i कैप प्लस 12k कैप, ऐड करने पे क्या आ जा रहा है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 12k कैप। दिस विल बी द आंसर, है ना। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो क्या बहुत आसान है ये। तो मल्टीप्लिकेशन जो पहला वाला होता है वेक्टर इंटू स्केलर, वो बहुत आसान होता है ना, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। आगे कौन सा है बच्चों, जब वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, पहला क्या था डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या था क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, अगर ये वीडियो समझ में आया हो बच्चों, लेक्चर समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बच्चों को भी ये कंटेंट मिल पाए, है ना। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।